फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। मित्रों, हम सांप्रदायिकता का अध्ययन कर रहे हैं और सांप्रदायिकता किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या जो है उसका कैसे उदय हुआ है, किस तरह से सांप्रदायिक घटनाएं होती है, उससे क्या क्या नुकसान हुए, ये सब हम अपने पूर्व व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रारंभ करें सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। उससे पहले मैं संक्षेप में आपको याद दिला दूं सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो मित्रों, सांप्रदायिकता के अंतर्गत ये सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जाए और साथ ही उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये कहलाती है सांप्रदायिकता। और भारत में सांप्रदायिकता का जो इतिहास है वो बहुत पुराना रहा है। हालांकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है संविधान के द्वारा, फिर भी भारतीय राजनीति में बार बार सांप्रदायिक घटनाएं होती रहती है, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसाएं होती रहती है। तो इस तरह से आज हम देख रहे हैं सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा के दुष्परिणाम क्या होते हैं। मित्रों, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व किस पर डाला जाए, ये दूसरा प्रश्न है। पर समस्या ये है कि सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीय एकता और संगठन को आज कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है, जिसका कि आप हमारे पड़ोस के दुश्मन तक उसका फ़ायदा उठाने की ताक में बैठे हैं। अपने उग्र रूप में ये सांप्रदायिकता कितनी भयंकर हो सकती है, ये तो विभक्त भारत मान अपने कटे अंगों सहित हर पल हमें दिखा रही है, क्योंकि सांप्रदायिकता के कारण ही भारत विभाजन हुआ था और अपनी जो देश विभाजन की ये जो महान क्षति है आज भी पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि कुछ समय पहले जो है कश्मीर, रांची, वाराणसी, अलीगढ़, जमशेदपुर, अहमदाबाद, कोटा, भागलपुर, बदायूं, जयपुर और मुंबई के जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उन सब ने और भी हमारे घावों पर नमक छिड़का है। तो भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक दंगों के दुष्परिणाम इस प्रकार है। पहला है आपसी द्वेष। सांप्रदायिकता से क्या है, विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। केवल बढ़ावा ही नहीं वरन आपसी द्वेष का एक बहुत बड़ा कारण ही सांप्रदायिकता है। जब हिंदू और मुसलमान अपने अपने हितों के लिए एक ही सरकार से लड़ते हैं तो आपस में द्वेष वैमनस्य हो जाना स्वाभाविक ही है। यही द्वेष कभी भयंकर रूप धारण कर समाज में आतंक फैला देता है और वही द्वेष क्या है, समाज की शांति भंग कर सकता है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम में पहला आता है आपसी द्वेष, जो है आपसी द्वेष। ये सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम है। दूसरा इसका जो दुष्परिणाम है वो है आर्थिक हानि। सांप्रदायिकता से आर्थिक हानि होती है। ये आर्थिक हानि किस रूप में होती है मित्रों, कि जो सांप्रदायिकता के कारण जो आर्थिक हानि होती है उससे न जाने कितनी दुकानें लूटी जाती है, जलाई जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट किया जाता है और कितने ही व्यक्ति फिर कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको फंडिंग भी किया जाता है, यानी उनको धन पैसा भी सप्लाई किया जाता है। तो कितना सारा धन जो है वो व्यर्थ चला जाता है, नुकसान हो जाता है, दुकानें जला दी जाती है, लूट ली जाती है, घरों को आग लगा दी जाती है, इसी तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इससे आर्थिक हानि होती है। तीसरा जो इसका कारण है वो है दुष्परिणाम जो है, तीसरा दुष्परिणाम है इसका प्राण हानि, यानी जान का नुकसान, प्राण हानि। इसमें क्या होता है मित्रों, सांप्रदायिकता के कारण प्राण हानि भी अत्यधिक होती है। शायद ही ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जान न गई हो।
रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई आदि के जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो इसी के उदाहरण हैं, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। तो इन दंगों में जब व्यक्तियों की जान चली जाती है, बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, कई अनाथ हो जाते हैं बच्चे जो हैं, तो इस तरह से प्राण हानि भी होती है। चौथा जो इसका दुष्परिणाम है हमारे सांप्रदायिकता का, वो है राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता भी है। सांप्रदायिकता वो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है या उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है जिससे कि देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। तो सांप्रदायिकता से क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता आती है। राजनीतिक अस्थिरता। कभी कभी जो है सरकारें जो है वो समय से पहले भी हटाई जाती हैं जब वो दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो इससे राजनीतिक अस्थिरता आती है। पांचवा जो इसका है सांप्रदायिकता दुष्परिणाम, वो है राष्ट्रीय एकता में बाधा। राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय एकता की समस्या उत्पन्न होती है, उसको बाधा पहुंचती है, क्योंकि सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता की दुश्मन है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है मित्रों, सभी लोग आपस में एक होकर रहें, सबके हितों को अपना हित माने, जबकि सांप्रदायिकता इसके बिल्कुल विरुद्ध है। इसकी मूल धारणा है कि विभिन्न संप्रदाय के व्यक्ति अपने हितों के लिए संघर्ष करें, तो इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है। इसी प्रकार क्या है सांप्रदायिकता का, ये भी एक दुष्परिणाम है। छठा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, सुरक्षा को खतरा। सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है क्योंकि भारत एक बहुसंप्रदायवादी देश है और इसमें अनेक अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं, और इन्हीं अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच जो सांप्रदायिक झगड़े और तनाव होते हैं, तो उससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है क्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है, और इस सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों से देश में आर्थिक उन्नति व औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है। तो हमें जो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था और शांति पर, तो हमें सांप्रदायिकता को दूर करना चाहिए। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के कुछ उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। उपायों में आता है, सांप्रदायिकता मानवता के लिए गंभीर अभिशाप है और भारत जैसे देश में तो ये और भी घातक है। धार्मिक और सांप्रदायिक विवादों को दूर करने के लिए हमेशा से कोशिश की जाती रही है। तो सांप्रदायिकता को हम दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास कर सकते हैं, विभिन्न सुझाव दे सकते हैं। पहला है, सरकार को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो जिससे क्या हो, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता हो। इसके साथ ही हमेशा इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और सार्वजनिक स्थानों और व्यक्तिगत स्थानों पर जहाँ भी हो इस तरह के सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तीसरा इसका सुझाव है कि शिक्षण में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए और जो भी पाठ्यक्रम है उसमें इनको सम्मिलित किया जाए ताकि अच्छी जो है शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ साथ किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से हो कि अल्पसंख्यकों को भी अपने अल्पसंख्यक होने का भान ही न रहे, यानी अल्पसंख्यकों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए।
और साथ ही सरकार को सदैव इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो कि हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हों। कानून लागू होने से क्या है, किसी भी जाति, लिंग, पंथ, भाषा एवं संप्रदाय संबंधी भेदभाव नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। और भारत में विभिन्न समयों पर अनेक संप्रदाय जो है वो सरकार में अपने विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। तो सरकार को इन सबके इस प्रस्ताव को केवल सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं लेना चाहिए और पूरे देश को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह का भाव होगा तो फिर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। और भाषा के संबंध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी चाहिए और भारत में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण भाषा भी है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा सलाह जारी की जाती है कि जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए और सरकार की तरफ से इस तरह का सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम रखा जाए, इस तरह से प्रोत्साहन किया जाए कि जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिले और सांप्रदायिकता को दूर किया जा सके। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता परिषद भी जो है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना में। तो हमें मित्रों इस बात का गर्व है कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले और अनेक जातियों के लोग बसते हैं। शायद ही किसी धर्म या जाति के लोग हों जो भारत में न पाए जाते हों। तो नए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य ये था कि पंथ को राजनीति से हटा लिया जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या, पंथ का प्रभाव जो है भारतीय जनता के मस्तिष्क से नहीं मिटा है और आज भी राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पंथ के आधार पर भेदभाव किया जाता है। राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल जो है वो पंथ एवं संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के लिए एक साधन के रूप में अपनाते रहे हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में और चुनावों के समय टिकट के बंटवारे के लिए पंथ के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती रही है। पंथ निरपेक्ष हिंदू नेताओं ने यदि मतदाताओं के रूप में मुसलमानों को हैसियत समाप्त करके उन्हें महज वोटों में जो बदल दिया है, तो संप्रदायवादी मुस्लिम नेताओं ने इस वोट शक्ति को अपने सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बना लिया है। तो राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे, परंतु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय झगड़ों का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। संक्षेप में मित्रों, भारतीय राजनीति में धर्म सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से पंथ निरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। सांप्रदायिकता की राजनीति के अपने तर्क होते हैं, उनका मुख्य ध्येय संकुचित हितों की रक्षा करना होता है और ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, हमारे नेताओं का, जनता का, कि वे समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के जो बृहत्तर हित हैं, बड़े हित हैं, उनके भी संतुलन स्थापित करें और समुदाय को राष्ट्र में बदलें। आशा की जा सकती है कि राजनीतिक चेतना की वृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों के परवान चढ़ने से क्या है, पंथ निरपेक्षता का स्वरूप भी निखरता जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।